हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपनी क्लास दोबारा शुरू कर रहे हैं और आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की। और आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बल्कि ये समझो कि कोई कितना भी डल हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी समझ पाएगा। बिल्कुल इतना लो लेवल में लेके चलूंगा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। भाई देखो भाई, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले आपको सीखना है पाइथागोरस का रूल भाई। ठीक है, जिसको आप सब समझते भी हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लो भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। मान लो भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सिर्फ पाइथागोरस की थ्योरम हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर भाई ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस का, वो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। मान लीजिए ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है कर्ण। ये आधार है बेस। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं। बेस बी से डिनोट करेंगे आधार पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, लंब बोलेंगे हम लोग इसको, लंब भाई। ठीक है, इसके अलावा इसको बोलेंगे कर्ण भाई, इसको बोलेंगे कर्ण भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर भाई। बिल्कुल मैं एकदम लो लेवल से लेके चल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पहले से पता होता है। ठीक है, वो थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो पूरा फोकस करें हमारी चीजों पे। एक सेकंड रुकिएगा एक बार। देखिए भाई, ठीक है, तो आप फॉर्मूला समझ पाए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे ये टॉपिक की, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर कर। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं, उनसे हम चीजों को समझना शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हो तो बेस को उधर ले जाएंगे, हाइपोटेन्यूस में से घटाएंगे भाई। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना हो तो परपेंडिकुलर को घटा देंगे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर ही निकालना हो, ठीक है, फिर हम लोग रूट करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट कर लेंगे दोनों साइड में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बनेगी अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको आधार निकालना हो, बेस निकालना हो, ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, बेस आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भाई। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा, ये सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए, अगर नोट डाउन हो गया है तो कुछ क्वेश्चनों से हम बात को समझना शुरू करते हैं। देखिएगा भाई, मान लो भाई एक ट्रायंगल है ये, अगर इसकी साइड ये 3 है, ये 5 है, अगर ये 3 है और ये 5 है, ठीक है,
आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है क्या बनेगी, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात पे। हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं पहले, भाई जो हाइपोटेन्यूस होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा। जो हाइपोटेन्यूस होता है ये हमेशा बड़ा होता है भाई, किससे, P से और B से, दोनों से हमेशा बड़ा होता है, आपको ये याद रखना है। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी, ठीक है भाई। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, ये हल्का सा आपको याद रखना है, ठीक है। कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिनमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को बराबर कर दिया जाता है, बट आपको इतना अभी डिटेल में नहीं जाना है बात को, ठीक है। तो हमेशा याद रखो परपेंडिकुलर जो होता है वो बड़ा होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो बड़ा, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो बड़ा होता है परपेंडिकुलर से और बेस से, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कई बार बराबर भी हो जाते हैं, ठीक है ना, कई बार बराबर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो बाद में ज़्यादा हमें एडवांस नहीं जाने की ज़रूरत है, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा रहता है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है। कई बार ना बराबर भी हो जाते हैं, थोड़ा हल्का सा मैं बता दूं, कुछ बच्चे फिर करेंगे। जैसे कि देखो साइन 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और जबकि साइन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये आगे बताऊंगा मैं चीजें। तो साइन जब 90 डिग्री का होता है तो ऐसी सिचुएशन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू 1 आ जाती है, जिसकी वजह से वैल्यू 1 आ जाती है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, जो मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है, फिलहाल के लिए समझना है बात को, ठीक है। चलिए कि भाई ये दोनों बड़े होते हैं, हालांकि इक्वल भी कर सकते हो, मैं लिख देता हूं, कभी किसी बच्चे को ये परेशानी, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात को आगे समझते हैं बेटा, मैं इतना तो चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया आप लोगों को, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट चीजों को कैसे पकड़ना है, ठीक है, डायरेक्ट कैसे पकड़ना है चीजों को। चलिए तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकाल लेंगे। बेस किसी को मान सकते हो, वैसे बेस इसको भी बेस बोल सकते हो। मैं आगे ये ट्रिग्नोमेट्री में बातें तुम्हें समझाऊंगा, जरूरी नहीं है कि इसको ही आधार बोलेंगे, आधार इसको भी बोल सकते हो। ये जरूरी नहीं होता है कि भाई वो मैंने ऐसे बनाया है डायग्राम तो वो आधार बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बेस बन जाएगा, ठीक है। इसको भी बेस बोल सकते हो, इसको तुम लंब बोल सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। वो चीजें मैं आगे आगे तुम्हें सिखाता चलूंगा धीरे धीरे, फिलहाल एक शुरुआत है हमारे लिए। तो किसी को भी बेस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसको मैंने 3 का स्क्वायर कर लिया प्लस 5 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमें कर लेना है रूट पे, कट जाएगा इससे, h आ जाएगा, h मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूस। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितने होते हैं 34। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34, अंडर रूट 34। एक बार कॉपी कर लेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा जी एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, वो चीजें भी समझाऊंगा धीरे धीरे। ये ट्रिपलेट नहीं है जो मैंने लिखा है, ठीक है, अभी क्लियर करूंगा चीजों को। एक बार आप कॉपी करो, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अंडर रूट 34 आने वाली है, अंडर रूट 34, ठीक है भाई। अब आपको यही काम स्पीड से करना है। स्पीड से कैसे करना है वो सिखाऊंगा मैं, देखो। अब आपको भाई चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे याद करनी है, देखो मैंने क्या बताया, कर्ण बड़ा होता है, h जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है।
h जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जब चीजें बड़ी हैं तो बड़ी करने के लिए तो जोड़नी पड़ेगी ना, तो जोड़ना पड़ेगा भाई h बड़ा है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों जुड़ेंगे, ये मन में रखो बस, और ऊपर से आएगा रूट। h निकालने का डायरेक्ट तरीका, h होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है तो जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है भाई, बस इतना याद रखेंगे, बस रखो वैल्यू डायरेक्ट मन में ही रख लेते। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बस बन गई बात, 34 आंसर आ गया क्वेश्चन का। मतलब पेपर में हमें अपनी एक एक सेकंड सेव करनी है, ठीक है, तभी एग्जाम निकलते हैं, तो ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है इसलिए जोड़ दिया मैंने। चलो अब बात समझ में आ गई होगी इतनी, तो अब क्वेश्चन को मैं बदलता हूं थोड़ा सा, तो चेंज करते हैं। मान लीजिए भाई ये लिखा है 7, ये लिखा है 3, आपसे ये वाला पूछ ले, ठीक है। अब मैं एक बार फॉर्मूले से, फिर इसको भी मतलब आसानी से कैसे करना है वो सीख लेंगे, फिर एक बार मैं फिर फॉर्मूले से बता देता हूँ। तो हमने सीखा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस दे रखा है 90 के जो सामने होता है ना, भी एक चीज ध्यान रखना, 90 के जो सामने होता है, 90 के जो सामने होता है ना, वो हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो 7 का स्क्वायर 49। बहुत बच्चों को ये पहचानने में भी दिक्कत होती है, कर्ण कौन सा है, कर्ण होता है 90 के सामने वाला, भी 90 डिग्री के सामने में लिख देता हूं, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण मतलब है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस में, ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बराबर है। अब इसको बेस ले लो, परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर लिख लो भाई 9, 49 में से 9 घटा लेंगे इधर लाके, 49 में से 9 घटाओगे 40। अब दोनों तरफ रूट कर देंगे तो कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाते हैं। 40 का वर्गमूल निकलता नहीं तो ऐसे कर लो, 4 गुना 10, 4 गुना 10 40, 4 का वर्गमूल होता है 2 √10। बस ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो रही है। बहुत बच्चों को भाई ये चीजें आती होंगी तो उनको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, बट मैं आपसे कहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कई बार हम लोग मन में ही सोचते रहते हैं कि मुझे आता है, बट एग्जाम में वही चीज हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ चीजें इसमें इसको आसान करना बताता हूं कैसे करेंगे। देखो भाई मैंने आपको क्या सिखाया, बड़ा कौन होता है, कर्ण। अब हमें निकालना है ये बेस, मान लेते चलो बेस निकालना है भाई। बड़ा कौन है यहां पे, कर्ण। तो एक बात बताओ, h का स्क्वायर जमा अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं क्या ठीक हो जाएगा ये? भाई मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। अगर कर्ण में मैं परपेंडिकुलर जोड़ दूं तो भाई ये वाली भुजा बड़ी नहीं हो जाएगी, मतलब इसके अंदर ये वाली जोड़ दूं तो ये वाली बड़ी नहीं बन जाएगी। और जबकि मैंने बताया सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है। तो यहां से आपको याद रहेगा हमेशा कि माइनस करनी है, ठीक है भाई। ये दोनों भुजा छोटी होती है इससे। मान लो आपको ये वाली भुजा निकालनी, ये निकालना है ये, तो आपको बड़े में से छोटा ही घटाओगे ना, तभी मैंने बड़ा आगे छोटा पीछे लिखा और बस वर्गमूल डाल दो। भाई कभी भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, मन में ही कर पाओगे, गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। बेस निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9। बहुत सारा टाइम बचेगा पेपर में आपका, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको। बस खत्म। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप इस तरीके के यूज टू हो जाओगे, ठीक है। आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। कॉपी करो एक बार फटाफट से,
फिर मैं ट्रिपलेट अभी होते हैं वो भी बताऊंगा, बट धीरे धीरे बताऊंगा, पहले फिलहाल चीजें सीखते हैं हम लोग बेटा। चलो भाई, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके चलता हूं, हम फटाफट से इनका आंसर बनाएंगे, खुद की कॉपी में बनाएंगे वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। चलिए ईमानदारी से, मान लो भाई ये 2 है और ये 5 है, मैंने ये पूछ लिया आपसे कर्ण, मैंने आपसे क्या पूछ लिया भाई, हाइपोटेन्यूज आपसे पूछ लिया। मैंने बताया हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, बस तुरंत दिमाग में आ गई कि बड़ा होता है जी, बड़ा तो जोड़ने पे बनता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, आ गया आंसर। बस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो कितनी स्पीड हो जाएगी, पलक झपकते आप आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29, मन में भी करोगे तो मन में भी बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला वो रटेंगे नहीं जो मैंने बताया शुरू में, बेसिक से उसको भूल जाओ, बस ऐसे बातें याद रखो, बड़ा ये बड़ा है तो स्क्वायर ऐड करो, काम खत्म, ठीक है, नोट डाउन करो, हो जाएगा। चलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। चलिए मान लो भी मैंने यहां लिखा 5 या मैंने लिखा 8, ठीक है। क्वेश्चंस में लिख रहा हूं 2 इकट्ठे, मैंने यहां लिखा भाई 2, यहां लिखा मैंने 1 और ये वाला पूछ लिया यहां पे, ठीक है। इस वाले में हमने पूछ लिया ये वाला। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो पहले 2 कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करिए इनको, फिर मैं इनको करवाता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब करना कैसे है भाई, हमें ये वाली भुजा निकालनी है, इसको तो बोलते हैं कर्ण, और कर्ण होता है सबसे बड़ा, हाइपोटेन्यूस होता है सबसे बड़ा, ठीक है। बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो छोटी चीजें कैसे बनेंगी, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाएंगे, ठीक है भाई। तो दोनों को माइनस कर लेंगे, 14 में से 5 9, 5 में से 2 गए 3, 39 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। √39 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं स्पीड से, हमें निकालना है कर्ण हाइपोटेन्यूस, हमें निकालना है कर्ण हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस बड़ी चीजें जोड़ने से आती हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर दो √5, फटाफट मन में ही हो जाएंगी सब चीजें आपकी, ठीक है। उतारो फटाफट से उतारो पे। उम्मीद है कर लिया होगा आप सबने ये, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा और आगे चीजों को बढ़ाते हैं। चलिए भाई अब आगे देखिएगा कैसे हमें चीजों को और हैंडल करना है, उनके बारे में भी जान लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आप लोगों को। मान लो भाई यहां लिखा है √3, यहां लिखा है 2, आपसे ये वाला ही पूछ लिया जाए। क्लियर है अभी बात। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं आपका, अगर ये लिखा हो √5, ये लिखा हो √7, तो ये बताओ भाई क्या बनेगा। क्लियर है, इसको आपको निकालना है कि भाई ये क्या बनेगा, ये वाला। चलिए 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस भाई, कर्ण बड़ा चीजें बड़ी कैसे होती हैं, स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, अब रूट का स्क्वायर, अभी ध्यान देना थोड़ा सा इन चीजों पे, रूट का स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा। अब कटता क्यों है, मैं आप ये भी बात क्लियर कर दूं, स्क्वायर और रूट आपस में क्यों कटते हैं। देखो जो स्क्वायर रूट होता है ना ये, तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो भाई अगर यहां मैं बताऊं आपको 1/2 और ऊपर गुना में 2 से 2 ऐसे कटता है भाई, ठीक है। चलिए तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, तो 4 और 3 कितने होते हैं भाई 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा √7। उम्मीद है बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा।
कर लिया होगा ये भी। चलिए देखिए, अब हमें निकालनी है ये वाली साइड भाई। ये वाली साइड होती है छोटी भाई, ये वाली साइड होती है छोटी। छोटी चीजें कैसे बनेंगी? घटाने पे। रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर कट जाएगा 7। रूट 5 का स्क्वायर भाई 5। घटाएंगे क्योंकि छोटे वाली भुजा निकालनी है, तो 7 में से 5 गए तो बस आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। रूट 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। ठीक है, कॉपी करिए एक बार। ठीक है, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रिपलेट की ओर भाई। एक चीज होती है ट्रिपलेट भाई, वो सीखेंगे अब हम लोग। हटाऊं मैं इसको भाई? चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट की भाई। एक ट्रिपलेट होता है जिसका हम लोग यूज करेंगे कल की क्लास में फिर। ठीक है, देखो भाई, अब हम लोग जानेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स में, अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं भाई समझ लो। ठीक है, मान लो भाई ये 3 है, ये 4 है। मान लो ये 3 है, ये 4 है। मैं कहूं ये वाली निकाल दो, तो आप भाई फटाक से निकाल सकते हो जी। बड़ी भुजा निकालनी है, चुटकियों का काम है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 बेटा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5। बस कहानी खत्म। मतलब इनको ट्रिपलेट बोलेंगे। हालांकि जो पढ़ाया मैंने अभी तक वो सब भी ट्रिपलेट है अपने आप में। ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चंस करवाए मैंने वो सारे भी ट्रिपलेट हैं अपने आप में। बट मैं अब वो ट्रिपलेट्स बताऊंगा जो एग्जाम के लिए यूजफुल है, जो हमारे काम आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे एक ट्रिपलेट तो बना 3 का, 4 का, 5 का। इसी तरीके से कुछ ट्रिपलेट्स मैं लिखवाऊंगा, उनकी वैल्यू ऐसे सिंपल सिंपल होती है, आप प्रूव कर सकते हो। मतलब कैसे क्या है समझाता हूं, देखिए एक बार। अब ट्रिपलेट का क्या फायदा है, देखो फायदा समझेंगे पहले। देखो मैंने ट्रिपलेट बताया 3, 4, 5। अब पहली बात आपको याद क्या रखनी है, मैंने क्या समझाया? बड़े वाली भुजा क्या होती है? बड़े वाली भुजा क्या होती है भाई? कर्ण। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है भाई। हाइपोटेन्यूस ये तो फिक्स है। बड़ी भुजा फिक्स है भाई, ये ध्यान रखना। बड़ी भुजा फिक्स है हमारी। ठीक है, बड़ी भुजा फिक्स है हमारी 5। अब ऐसे समझो बात को, बड़ी भुजा फिक्स है, ये ध्यान रखना भाई। ये 3 है, बड़ी भुजा 5 है। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है कि सर ने पढ़ाया था कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो भाई आपको पेपर में करने की जरूरत ही नहीं है। 4 लिखो, कहानी खत्म भाई। पेपर वाला आ गया आपको बोल रहा है बेटा ये बताओ जरा, ये 3 है और ये 4 है, ये बताओ बेटा। आपको याद है ट्रिपलेट 3, 4, अब फटाक से बोलोगे जी 5 है। भाई पेपर वाला फिर बोला कि बेटा ये 5 है, ये 4 है, तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा? तो आप फटाक से कह सकते हो ये 3 बनेगा। शर्त ये है ट्रिपलेट सही तरीके से लिखा होना चाहिए। सही तरीका मतलब ध्यान से समझे बात को। मान लो मैं लिख दूं 5 और मैं लिख दूं 3। अभी तुम में से कोई बच्चा है बद दिमाग का एकदम से, वो क्या कहेगा? सर जी ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ट्रिपलेट बन गया जी, ये हो गया 4। ठीक है, अब ये गलत। क्यों गलत है? मैंने बताया बड़ी भुजा हमेशा, ये सॉरी, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर है बात? कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये ट्रिपलेट गलत है भाई, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट गलत नहीं, सॉरी, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगेगा। आपको मतलब करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। मतलब जो ये ट्रिपलेट मैंने याद करवाया आपको, इसकी सेटलमेंट जो है ना वो भी सही होनी चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। सेटलमेंट सही का मतलब बड़ी भुजा 5, तो ये 5 ही होनी चाहिए। 5 अगर यहाँ लिखा तो अब गलत है, ये 5 यहाँ लिखा तो गलत है, यहाँ लिखा तो गलत है, ये 5 यही होना चाहिए। और एक 3 है, फिर लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा इस बात पे गौर करना पड़ेगा आपको। पेपर में कई बार बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और कुछ का कुछ कराते हैं पेपर में भाई।
ठीक है, चलिए देखो भाई जरा मैं ट्रिपलेट्स और भी बता देता हूं। जैसे एक ट्रिपलेट तो 3 4 5, भाई ये फिक्स है, ये ध्यान रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं ये फिक्स है। 3 4 5 का होता है, एक 5 12 13 का होता है, एक 7 24 25 होता है भाई, ठीक है, एक 8 15 17 होता है। लिखो 3 4 5 होता है, 5 12 13 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, और भी होते हैं 9 40 41। अभी लेके करके मैं लिखवा देता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया होगा इतना, और लिख लीजिए। जैसे एक 9 40 41 होता है, ठीक है। आप इनको वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है, एक दो को मैं वेरीफाई भी करवा दूंगा। तो इनको आपको इस तरीके से याद रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं जो काम के, मैंने वो बता ही दिया आपके बेसिक से। आगे 10 का भी होता है, 9 10, ठीक है, इनके भी होते हैं। तो आपको इतने ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट की हो गया ये वाला भी भाई। चलिए देखिए, अब मैं इनको थोड़ा बहुत बता, जैसे ये वाला है इसको मैं एक बार करवा भी देता हूं आप लोगों को। 9 40, मान लो भी पेपर वाले ने 41 दे दिया, ये 9 दे दिया, आपसे पूछ ले ये वाला। अब आपको मैंने करने का तरीका बताया था, छोटी भुजा निकालनी हो तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको 41 का स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर्स के मैंने भाई पहले वीडियो बना रखे हैं पुराने, आप सर्च कर सकते हो या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर हम कर लेंगे, कैसे करना सिखाया था अभी मैंने। 50 से 41 कितना कम है, 50 से 41 कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर कर लो भाई 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। कुछ आ रहा है याद, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें हमने सीख रखी हैं, थोड़ा सा बैक में जाओगे आपको याद आ जाएंगी चीजें। क्लियर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81। अब 25 में से 9 घटा देंगे। देखो 50 से 41 कितना कम है हम लोगों को, 9। 9 का स्क्वायर 81, तो 25 में से 9 घटा देंगे, ठीक है भाई। 25 में से हम लोग 9 घटा लेंगे, तो 25 में से 9 घटाओगे, बताओ मुझे कितना बचेगा हमारे पास भाई 16। ये हो गया स्क्वायर भाई 41। और भी तरीके सिखाए थे मैंने, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। काफी तरीके मैंने स्क्वायर के सिखा रखे हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो घटाओगे 1600। 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40, तो भी आ गया 40। आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। एक बार उतारो इतना। ठीक है भाई, क्लियर है ये भी बात आपको। चलिए बस एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ और भी ट्रिपलेट होते हैं, अगर बीच बीच में आएंगे तो मैं वहां पे आपको जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे रिमाइंड करवा दूंगा उन चीजों को मैं। फिलहाल ये बेसिक ट्रिपलेट हैं, इनको आपको याद रखना अच्छे से। अच्छे खासे ये यूज होते हैं हमारे एग्जाम में, है बहुत सारे ट्रिपलेट, ठीक है। इतने भी याद कर लो, बहुत सारे होते हैं। हाँ एक चीज और मैं बता दूं, इनके मल्टीपल भाई, मान लो भाई 3 को गुना कर दो 2 से, 3 दूनी 6, 4 को भी कर लो 8, 5 को भी कर लो 10, ये भी ट्रिपलेट है। 3 से गुना कर लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये भी ट्रिपलेट है। 5 से गुना कर दो 2 की 10, 24 26, ये भी ट्रिपलेट है। 7 का बना लो ऐसे, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। ऐसे आप कितने भी ट्रिपलेट बना सकते हो, और एग्जाम में भाई ऐसे ऐसे ट्रिपलेट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको भी पहचानने पड़ेंगे।
ठीक है। आप वो मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे आप मान लो भाई पेपर में ऐसे समझ लो कहानी, मान लो पेपर वाले ने ये 14 दे दिया, ये 48 दे दिया, आपसे ये पूछ रहा है। अगर आप करने बैठ गए तो बहुत सारा टाइम लगेगा आपको करने में, ठीक है। तो कल की क्लास में ये चीज़ें हम लोग समझ रहे होंगे, या अभी जैसे इसको समझा देता हूँ इसको तो मैं। अब क्या करो, इनको काट के देख लो, आपस में रेशियो बना लो। 2 सते 14, 2 पे काटोगे 24। अब आपको भाई बेसिक ट्रिपलेट अगर याद है तो तुरंत आपको याद आएगा कि 7, 24 और 25 सिखाया था सर ने। क्लियर है बात इतनी? तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, तो 25 दूनी 50, तो यहां 50 लिख देंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा इन चीजों को, कल सीखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे का। आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल इनके ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोगों को करने हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा कल जानेंगे हम लोग चीज़ों। कभी सोचो कि सर ने आज के पढ़ा दिया, तो कल की जो क्लास होगी ना उसमें साइन थीटा कोस थीटा के जो क्वेश्चंस करेंगे ना, इस ट्रिपलेट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, अच्छी खासी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट।